बिहारी। सभी को सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग अयोध्या कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या कांड में दशरथ जी ने राम जी के विरह में राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तनु परिहर रघुबर बिरह राहु गए सुरधाम। दशरथ जी ने राम राम कह के जो है राम जी के विरह में अपने शरीर को छोड़ दिया है। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम जी के विरह में, राम जी के प्रेम में दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया और सुरलोक चले गए। पूरे अयोध्या में हाहाकार मचा हुआ है। सभी लोग जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। दूसरे दिन सुबह वशिष्ठ जी का आगमन होता है। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेको इतिहास शोक निवार्य सब ही कर निज बेह ज्ञान प्रकाश। दूसरे दिन वशिष्ठ जी का आगमन होता है। अनेक कथाएं सुना के सभी को ज्ञान देकर जो है सभी का शोक वशिष्ठ जी ने दूर किया है। और दशरथ जी के शरीर को तेल नाव भरी नृप तनु राखा, नाव में तेल भर के शरीर रखा गया है। दूत बुलाई बहुरी अंश भाखा, दूतों को बुलाया गया है। वशिष्ठ जी ने कहा धावहु बेगी भरत पहि जावहु नृप सुदिकतहु कहु जनी काहू। जाओ, जल्दी से जाओ और राजा के बारे में कुछ बताना नहीं। नृपुसिद्धिकत हूँ, कहीं भी किसी भी जगह राजा के बारे में मत बताना। इतने कहो भरत सन जाए गुरु बोलाई पठयो दो भाई। भरत जय के पास जाइए और जाके कहना कि गुरुदेव ने दोनों भाइयों को बुलाया है। सुनि मुनि आय सुधावनु धाये चले बेग बरह बाजे लजाए। दूतों ने आज्ञा पाई है, बड़े बेग से चल पड़े हैं। अनरथ अवध आरंभ्यो जब ते कुशगुन होई भरत कहो तब ते। इधर दूत भरत जी को बुलाने के लिए चल पड़ते हैं। उधर भरत जी के यहाँ कहते हैं अनरथ अवध आरंभ्यो जब ते। अयोध्या में जब से कुचाली शुरू हुई है, भरत जी को अपशगुन हो रहे हैं। कुशगुन होई भरत कहो तब ते। क्या अपशगुन हो रहा है भरत जी को? देख ही राति भयानक सपना, बुरे बुरे स्वप्न भरत जी देख रहे हैं। जाग करहि कटु कोठी कल्पना, और भरत जी उन स्वप्नों को देख के जग जाते हैं। अनेक प्रकार के चिंताएं कर रहे हैं और उसके निवारण के लिए विप्र जेवाई देहि दिनो दाना, जो ब्राह्मण आते हैं उनको दान देते हैं। उसी बुरे स्वप्न से दूर हटने के लिए, बुरे स्वप्न न आवे उन्हें दूर करने के लिए ब्राह्मणों को दान और शिव अभिषेक करहि विधि नाना, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। मांगहि हृदय महेश मनाए कुशल मातु पितु परे जनो भाई। ब्राह्मणों को दान, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और उनसे मांगते हैं। माता पिता भाई और अयोध्या वासियों की कुशल मांगते हैं। यही विधि सोचत भरत मनु धावन पहुँचे आए। भरत जी इस तरह से सोच ही रहे हैं, तब तक
दूत वहां पहुंच जाते हैं। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए। गुरुदेव जी की आज्ञा सुनते हैं। गणेश जी को प्रणाम करके भरत जी वहां से चल पड़ते हैं। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित सैलो बनो बाके। भरत जी तेजी से चल रहे हैं। जिस घोड़े पे सवार हैं वो पर्वत वन को तेजी से नाग रहे हैं, पार जा रहे हैं। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जियह जाऊं उड़ाई। हृदय में उनके कुछ विचार रुकता नहीं था। सोचते थे कि कैसे जल्दी मैं अयोध्या पहुंचूं। एक निमष बस एक निमेष बरस समझाई। एक एक पल जो है एक एक वर्ष के समान उनका बीत रहा है। ए विधि भरत नगर नियराई। इस तरह से भरत जी अयोध्या नगर के समीप पहुंच जाते हैं। नगर के बाहर असुगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखे तो कवा करारा। भरत जी के नगर में प्रवेश करते ही अपशगुन हो रहे हैं। कौवे बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? खर सियार बोल ही प्रतिकूला। गधे और सियार जो है विचित्र आवाजें निकाल रहे हैं। सुनी सुनी होई भरत मन सूला। जिसे सुन के भरत जी दुखी हो रहे हैं। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भया बनु लागा। राम जी के वास के कारण जो नदियां, तालाब, वन, बगीचे प्रफुल्लित थे, उनकी शोभा समाप्त हो गई है। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भया बनु लागा। नगर जो है भयानक लग रहा है, आनंद देने वाला नहीं, भयानक लग रहा है, डर पैदा हो रहा है। खग मृग है गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग वियोगे। जितने भी खग मृग है गय जाहि न जोए। राम जी के वियोग में सारे पशु पक्षी, खग मृग सभी जो है दुखी हैं। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनी सब संपत्ति हारी। अयोध्या के सारे नगर और नारियां दुखी हैं, जैसे सारी संपत्ति उनकी लुट गई हो। पुरजन मिलहि नहीं कहीं कछु, गवही जो हारहि जाही। जो लोग भरत जी को मिलते हैं रास्ते में कुछ बोलते नहीं है, प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मनो माही। जो लोग भरत जी से मिलते हैं केवल प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। भरत जी उनसे कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, इससे उनके मन में डर और बढ़ता जा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसे लागी दवारी। जो भी नगर है, बाजार है, देखे नहीं जाते हैं, जैसे लग रहा है चारों तरफ आग लगी हुई हो। आवत सुनि कै कई नंदिनी, हर्षि रवि कुल जल रूह चंदनी। लेकिन जब समाचार कैकेयी को मिलता है तो हर्षित हो जाती है। आवत सुत सुनी, पुत्र के आने की सूचना पाकर कैकेयी नंदिनी, कैकेयी सुता, हर्षि रवि कुल जल रूह चंदिनी। कैकेयी हर्षित होती है। करती क्या है? सजी आरती मुदित उठे धाई। आरती सजा के प्रसन्न होके चल पड़ती है। द्वारे ही भेंटी भवन ले आई। भरत जी को राजमहल के द्वार पे ही मिलके उन्हें अपने भवन ले आती है। भरत दुखित परिवारो निहारा,
मानहु तुहि न बनज बनु मारा। भरत जी सारे परिवार को निहारते हैं। ऐसा लगता है उनको जैसे कमलों के वन को पाला मार गया हो। सारे लोग जो है मूर्छित हैं, किसी के मुख पे कोई शोभा नहीं है। लेकिन कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दबहलाहि किराती। कैकेयी लेकिन प्रसन्न है, जैसे जंगल में भिल्ली आग लगा के प्रसन्न हो जाती है। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। भरत जी को दुखी देख के कैकेयी सोचती है कि मेरे नैहर में कुशल तो है सब कुछ, कोई अपशकुन तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं है। सकल कुशल कहि भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। भरत जी ने सब कुछ बताया है। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछे। भरत जी अब कैकेयी से पूछते हैं, कहूँ कहता तो कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। भरत जी आपस में एक दूसरे का समाचार जान लेने के बाद कहते हैं कि कहूँ कहता तो कहाँ सब माता, कहाँ सारी माताएं और पिताजी हैं। कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता, प्रिय राम लखन और सीता कहाँ हैं। सुन सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। भरत जी के प्रेम भरे बचन को सुन के, कपट धारण करके कपट की वाणी जो है कैकेयी बोल पड़ती है। कैकेयी कहती है, तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। मैंने सारी बात बना दी है, मंथरा ने सहयोग किया है। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। लेकिन मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, मंथरा ने बड़ा सहयोग दिया, लेकिन विधाता ने थोड़ी सी बात बिगाड़ दी है। पिताजी राजा जो है सुरलोक चले गए, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। दशरथ जी राजा जो है सुरलोक चले गए हैं। सुनत भरत भय विबस विषादा, जनु सहम्यो करी के हरिनादा। पिता के मरण का समाचार सुन के विषाद युक्त भरत जी होते हैं। ऐसे जैसे सिंह की दहाड़ पे हाथी सहल जाता है, वही भरत की गति होती है। तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भ्यारी। पिताजी हे पिताजी हे पिताजी कह के भरत जी पृथ्वी पे गिर पड़ते हैं, जमीन पे गिर पड़ते हैं और कहते हैं, चलत न देखन पायूं तो ही। चलते समय आपके दर्शन नहीं कर पाया। तातन राम ही सौंप्यहु मोही। न तो आपका मैं दर्शन कर पाया, न तो आपने मुझे राम जी को सौंप पाए। आप बहुर धीर धरी उठे संभारी, कहूँ पितु मरन हेतु महतारी। धैर्य धारण करके उठ बैठते हैं। फिर पूछते हैं माँ से कि माँ बताओ पिता के मरण का क्या कारण था। सुन सुत बचन कहती कैकेयी, मरम पांचु जनु माहुर देई। कैकेयी दुर्वचन बोलती है भरत जी के वचनों को सुन के। और क्या किया, आदि हूँ ते सब आपनी करनी। शुरू से अंत तक जो भी करनी की थी कैकेयी ने, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। अपनी करनी को प्रसन्नता पूर्वक कैकेयी बताती है। भरत जी ने सुना है सब। बाबा ने लिखा, भरत ही बिसरो पितु मरण,
सुनत राम बन गौन। राम जी वन चले गए सुन के भरत जी पिता का मरण भूल जाते हैं। भरत ही बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। राम जी वन को चले गए सुन के भरत जी पिता का मरण भूल जाते हैं। हे तू अपन पहु जान जिय, थकित रहे धरी मौनु। और राम जी के वन गमन का कारण खुद को समझ के भरत जी कुछ बोल नहीं पाते हैं। भरत जी की स्थिति को देख के कैकेयी बिकल बिलो की सुतहि समझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। भरत जी को दुखी देख के कैकेयी उन्हें समझाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जले पे कोई नमक छिड़क रहा हो। कहती है तात रावु नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगु। कैकेयी कहती है कि राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उन्होंने पर्याप्त पुण्य और यश कमाया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। कैकेयी कहते हैं कि अपने जीवन काल में ही सारे सुखों को फल को उन्होंने प्राप्त किया और अंत में इंद्रलोक को चले गए। अस अनुमानी सोच परिहर भू, सहित समाज राज पुर करहु। ऐसा विचार करके मन में जो चिंता है भरत त्याग दो और अयोध्या का राज संभालो, सहित समाज राज पुर करहु। सुन सुट सहम्यो राजकुमारु, पाके छत जनु लागु अगारु। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। भरत जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, धैर्य धारण किए हुए हैं और सोच रहे हैं कि इस पापिनी ने सब कुछ कुल का सब कुछ नाश कर दिया। कहते हैं जो पै कुरुच रही अति तो ही, अगर तुम्हारे अंदर इतनी कुरुचि थी, जन्मत काहे न मारे मोही, तो मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार डाला। तुमने पेड़ काटते पालव सींचा, तुमने पेड़ को काट दिया और पत्ते को सींच रही हो। मीन जियन नीति बारी उलीचा, मछली को जिलाने के लिए पानी उसका कम कर रही हो। तुमने मूल को काट दिया, पेड़ काटी, तुमने पेड़ को काट डाला, पत्ते का सेवन कर रही हो। पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हंस बंसु दशरथ जनक को, राम लखन से भाई। हंस बंस दशरथ जनक को पिता, हंस बंस और भाई राम लक्ष्मण जैसे भाई, दशरथ जैसे पिता, राम लक्ष्मण जैसे भाई। भरत जी कहते हैं जननी तो जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। और तू मेरी माँ हुई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। आप मेरी माँ हुई, विधाता ने क्या लिखा है इस पे किसी का बस नहीं है। तो अगर किसी का बस नहीं है तो क्या करना चाहिए।
जाहि विधि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। विधाता पे किसी का जोर नहीं है। विधाता जो दे उन्हें सहजता से स्वीकार करें और राम भजन में रहें। यही जीवन है। तभी जीवन आप चला सकते हैं, तभी जीवन आपका चलेगा। कथा को आगे बढ़ाता हूँ। भरत जी कैकेयी से कह रहे हैं कि जब तय कुमति कुमत जिय ठयबू, खंड खंड होई हृदय न गयबू। भरत जी कहते हैं कि जब तेरे मन में यह बुरे विचार आए तो तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं गया, टुकड़ों में क्यों नहीं बट गया। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरि न जीभ मुँह करो न कीरा। बहुत ही कठोर शब्द बाबा ने लिखा है कि जब तुमने राम जी को वन भेजने का बर मांगा तो तुमको कोई पीड़ा नहीं हुई। बर मांगत मन, बर मांगते हुए तुम्हारे मन में भय नहीं पीरा, कोई पीड़ा नहीं हुई। गरि न जीह, तुम्हारी जीवा गल नहीं गई। मुँह पर न कीरा, इसका बोलना ठीक नहीं है। भूप प्रतीति तोर किम कीन्ही। भरत जी देखे कह रहे हैं कि राजा ने कैसे तुम्हारा विश्वास कर लिया। लगता है मरण काल विधिमति हरिलीनी। मरते समय भगवान ने उन्हें उनकी बुद्धि को हर लिया था। जो तुमको यह वरदान उन्होंने कह दिया, स्वीकार कर लिया। भरत जी ने कहा कि विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ आओ गुण खानी। जब कोई व्यक्ति क्रोध में या बहुत दुख में कोई बात कहे तो उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह अगली जो लाइन है माताओं के विरुद्ध है। भरत जी दुखी हैं, क्रोधित हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। इसको सामान्य अर्थ में ही लिया जाना चाहिए। भरत जी ने कहा कि विधि हुन नारी हृदय गति जानी। स्त्री के हृदय में क्या चल रहा है विधाता भी नहीं जान सकते हैं। स्त्री सकल कपट अघ आओ गुण खानी। स्त्री हर तरह से कपट व्यवहार करने वाली अवगुणों की खान है। यह तो भरत जी क्रोधित है इसलिए कहा उन्होंने, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। माताएं जननी है। और सीता जी के बारे में क्या गोस्वामी जी कहते हैं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया, जानकी जो सृजति जगु पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। सीता के बारे में वाल्मीकि जी ने कहा कि आप राम जी की माया हैं जो जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। भरत जी यहाँ दुखी हैं इसलिए ऐसी वाणी बोले। भरत जी आगे कहते हैं, सरल सुशील धर्म रत रावो, सो किमि जाने तीय सुभावो। राजा तो सरल थे, सुशील थे, धर्म के अनुसार चलने वाले थे। ओ भला स्त्री के स्वभाव को कैसे पकड़ पाते। सो किमि जाने तीय सुभावो। आगे भरत जी कहते हैं, असको जीव जंतु जग माही। जगत में ऐसा कौन सा जीव है जेहि रघुनाथ प्राणो प्रिय नाहि। जिन्हें राम जी प्रिय न हो। ऐसे राम जी भेयति अहित राम तेउ तो ही। ऐसे राम जी तुम्हारे अहित भेयति अहित। ऐसे राम जी भी तुम्हें बैरी लगे। को तू अहसी, तू कौन है
भरत जी कहते हैं सत्य कहूँ मोही, सत्य बताओ, सच बोलो, तू कौन है जिसे सारा जगत प्रेम करता है, ऐसे राम भी तुमको बैरी लगे। को हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, आखी ओट उठे बैठ ही जाई। भरत जी ने कहा कि अब मेरे नेत्रों के सामने से आप हट जाओ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही। भगवान ने, विधाता ने जो राम जी का विरोध किया है, उसके उदर से मैं जन्मा हूँ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही। मो समान को पाहत की बादी कहूँ कछु तो ही। मेरे समान बुरा कोई दूसरा नहीं है, मैं झूठे ही तुम पे दोष दे रहा हूँ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही। मो समान को पात की बादी कहूँ कछु तो ही। मेरे समान कोई बुरा नहीं है, मैं झूठे तुमको दोष दे रहा हूँ। सुन शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। शत्रुघ्न भी इन बातों को सुन रहे हैं, वो भी क्रोधाग्नि में जल रहे हैं। उसी समय तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। उसी समय मंथरा सजी धजी वहां पहुंचती है। शत्रुघ्न जी को पहले से क्रोधित है। लख ऋषि भरे लखन लघु भाई, उसको देखते ही और क्रोध में से भर जाते हैं। भरत अनल घृत आहुति पाई, मानो ही जलती हुई आग को घी मिल गया हो। शत्रुघ्न जी ने हुम गिलाग तकी खूब मारा, जोर से उसके पीठ पे प्रहार करते हैं। मंथरा परिमुह भर महे करत पुकारा। मुंह के बगल चिल्लाते हुए मंथरा गिर पड़ती है। परिणाम क्या होता है? कुबर टूटे फूट कपारू। कुबड़ा उसका कुबर टूट जाता है, सिर पे चोट लगती है। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो, मुख से रक्त निकल पड़ता है। चिल्ला पड़ती है वो, आह दई मैं काह नसावा। कहती है मैंने क्या बिगाड़ा था, करत नीक फलो अनयस पावा। मैंने क्या बिगाड़ा था, अच्छा किया, फल उसका बुरा मिला। सुन रिपुहन लख निक सख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। मंथरा को ऊपर से नीचे, नक से सिर तक बुरी जान के शत्रुघ्न उसे घसीटने लगते हैं। भरत जी वहीं पे हैं। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। भरत जी ने शत्रुघ्न को मंथरा से अलग किया है और दोनों भाई कौशल्या माँ के भवन में जाते हैं। कौशल्या माँ के भवन में जाके कैसे वार्तालाप करते हैं, इस कथा को कल 10 बजे हम लोग श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जो विशेष बात जो भरत जी ने कहा, हंस बंसु दशरथ जनको, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। रघुवंश सा हंस बंश दशरथ, रघुवंश के राजा दशरथ जैसे पिता, राम लक्ष्मण जैसे भाई मुझे मिले। लेकिन जननी तू जननी भई, लेकिन मुझे जन्म देने वाली तू माँ हुई मेरी। जननी तू जननी भई,
विधि सन कछु न बसाई। लेकिन वंश और भाई तो मेरे, पिता मेरा कुल, मेरे भाई तो ऐसे, लेकिन क्या करूं, मुझे जन्म देने वाली तू भाई, तो विधाता को यही मंजूर है, उस पे किसी का बस नहीं है। तो एक ही बात मैं बार बार यही कहता हूँ, जब बस न हो तब जहीं विधि रखे राम ताहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जहाँ बस न हो तो इनका बस कर लें, इनके बस में हो जाए, राम जी के बस में हो जाए, सब आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो बंधुओं, भगवान के बस में रहना जो है हर तरह से हितकारी होता है। इसी भाव के साथ आज विदा लेते हैं।